जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज मिलर एंड हार्ले का तीसरा चैप्टर सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके दो टेस्ट में कंडक्ट कर चुका हूँ, पार्ट ए एंड बी। आज पार्ट सी है जो कि पेज नंबर 41 से ऑनवर्ड थर्ड चैप्टर पूरा है। जी स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, it occurs in meiosis 1 and results in both the X and Y chromosome ending up in one secondary spermatocyte। ये कल मैंने बताया था कि जब मियोसिस हो रही होती है उसके दौरान अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते या माइटोसिस में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते तो इस कंडीशन को कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। लेकिन आज वो बात कर रहा है सिर्फ मियोसिस की, माइटोसिस की बात नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी नॉन डिस्टिंक्शन। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू है, द फ्रूट फ्लाई डैश इज अ क्लासिक टूल फॉर स्टडीइंग इनहेरिटेंस पैटर्न्स। जी बीटा इज द राइट ऑप्शन। ड्रेसोफिला मिलानोगास्टर एक ऐसी फ्रूट फ्लाई है जो कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड एमसीक्यू है, इन एडिशन द रेशियो ऑफ वाइल्ड टाइप फ्लाइज टू वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज इन द F2 जनरेशन इज अप्रोक्सीमेटली। जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो रही है कि उसमें वाइल्ड टाइप फ्लाइज और वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज जो हैं उनकी रेशो कितनी होती है। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, 3:1। चौथा एमसीक्यू है, जीन्स दैट डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट कैन एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको हम अलील कहते हैं। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। पांचवा है, इन द फ्रूट फ्लाई एग्जाम्पल द वाइल्ड टाइप अलील इज डैश because it can mask the expression of the vestigial allele which is therefore recessive। ऐसा अलील जो कि दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को हाइड करता है, मास्क करता है, वो डोमिनेंट कहलाता है। छठा एमसीक्यूज है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज्ड इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्लासेस यूज किए जाते हैं। 7 एमसीक्यूज है, डैश विद वेस्टिजियल विंग्स एंड सीपिया आइज। मेल फीमेल बोथ या नन। जी विद वेस्टिजियल विंग्स एंड सीपिया आइज फीमेल होती है। सीपी आइज किसे कहते हैं? डार्क ब्राउन जो आइज होती हैं उसको सीपी आइज कहते हैं। 8वां एमसीक्यू, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज 2 आइडेंटिकल जीन्स फॉर अ गिवन ट्रेट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो एक जैसे जीन्स होते हैं उसको कहते हैं होमोजाइगस। सो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। A capital letter means that the mutant allele being represented is डोमिनेंट, रिसेसिव या दोनों के लिए इस्तेमाल होता है या इनमें से कोई भी नहीं। जी कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो डोमिनेंसी को शो करते हैं, तो डोमिनेंट इज द राइट ऑप्शन। जबकि लोअर केस लेटर्स या स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो रिसेसिव को शो करते हैं। 10वां एमसीक्यू, इट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जी पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा कि उसकी जो रेशियो होती है वो 3:1 होती है। जबकि अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रेशियो होती है वो 9:3:1। तो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलील, कोडोमिनेंस, बोथ बी एंड सी।
जी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलील की एग्जांपल है, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 12वां है द जीन्स पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम पे जहाँ जीन प्रेजेंट होता है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पोजीशन, लोकस, लोकस, फिनोटाइप। जी लोकस कहते हैं, बीटा इज द राइट ऑप्शन। 13 MCQs, it is an interaction between two alleles that are expressed more or less equally and heterozygote is different from either homozygote। दो अलील के दरमियान ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा तल्लक जिसमें हाइड्रोजाइगोट जो होता है वो होमोजाइगोट से डिफरेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं? जी इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन चार ऑप्शन में इनकम्प्लीट है नहीं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 14वां MCQ, it occurs when the heterozygote expresses the phenotype of both homozygote। It occurs when the heterozygote express the phenotype of both homozygote। जी इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, हो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। कोडोमिनेंस की क्या एग्जाम्पल हो सकती है? आप ये समझ लें कि जो चिकन है ना, वो उसके वाइट फीदर भी हो सकते हैं, ब्लैक फीदर भी हो सकते हैं। तो एक मुकम्मल वाइट फीदर वाली या एक मुकम्मल ब्लैक फीदर वाली जो चिकन है उसको हम कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में कोड कर सकते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होगा? इनकम्प्लीट में मिक्सचर होगा कि या तो उसमें ब्लैक और वाइट दोनों मौजूद हों, या बुक वालों ने जैसे गाय की एग्जाम्पल दी हुई है कि वाइट या रेड कलर जो है एक ही गाय पे दोनों मौजूद हों, इस कलर को रोन कलर कहते हैं। और दोनों कलर जो पाए जाते हैं, मिक्सचर कलर पाया जाता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मिसाल है। 15वां MCQs है इन अ डैश इंडिविजुअल बोथ डोमिनेंट जीन्स कोड फॉर एंजाइम that produce the product and the dominant phenotype। homozygous recessive, homozygous dominant, heterozygous dominant, heterozygous recessive। जी बीटा इज द राइट ऑप्शन, homozygous dominant, जिसमें दोनों जीन्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। एक और सवाल है आप लोगों से जिसका आंसर मैंने नहीं बताना, आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में जाके। वो जी है कि विच डू यू थिंक इवॉल्व फर्स्ट, मियोसिस पहले आई या माइटोसिस पहले आई? जी इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।